काव्याश्री न्यूज से मैनपुर। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है? इस देश में हर शख्स एक दूसरे से परेशान सा क्यों है? जी हाँ, आज फिर हम बात करेंगे मनीष कश्यप, यूट्यूबर मनीष कश्यप, जो अपनी लेखनी से, अपनी बातों से लोगों के गम को भुलाने का काम किया। कुछ बच्चों को, कुछ बेटियों को पढ़ाने लिखाने का काम किया, उन्हें योगदान देने का काम किया अपने निजी आमदनी से। आज वो शख्स जेल में है। तमिलनाडु पुलिस, बिहार पुलिस, इन्होंने जो अपनी तेजी दिखाई है, वो तेजी किसके इशारे पर किया गया है? सबसे पहले तो हम बात कर ले तमिलनाडु की। तमिलनाडु ही क्यों, पंजाब ले लीजिए, हरियाणा ले लीजिए, महाराष्ट्र ले लीजिए, गुजरात ले लीजिए, बहुत सारे राज्य में हर एक दूसरे राज्य के लोग जाते हैं, आते हैं, काम करते हैं। लेकिन इससे पहले भी बहुत सारी चीजें ऐसी उभर कर सामने आई है कि जहां कोकीन मिला करके मजदूरों को दिया जाता है चाय में और बहुत ज्यादा काम कराया जाता है। सरकार का पन्ना पलटा जाए, जिसमें सरकार ने एक नीति बनाई है जिसमें 8 घंटे काम का उसमें दर्ज किया हुआ है कि 8 घंटे काम करे। शायद ऐसा ही है, हम भी यही बोलेंगे। लेकिन आप जा करके देखिए कि बहुत सारे मजदूरों से आप बात करेंगे और पूछेंगे आप भैया कितने घंटे काम करते हैं, तो वो कहेंगे हमसे 12 घंटा काम करवाया जाता है। हम प्राइवेट जगहों की बात कर रहे हैं। प्राइवेट जगहों में हम मजदूर की बात करेंगे, वो मजदूर जो आपका घर का निर्माण करता है, ईंटे पे ईंटे जोड़ करके जो छत का निर्माण करता है, और जिस छत में लोग कहते हैं हम महल में रहते हैं, हम उस मजदूर की भी बात कर लें आज, तो वहां भी 8 घंटे काम करने की बात होती है, कहीं कहीं 7 घंटे। लेकिन बहुत सारे कारखाना में आप जाएंगे, वहां की मजदूर से आप बात कर लीजिए, वो आपको स्पष्ट बोलेंगे कि हम 12 घंटा काम करते हैं। चलिए, राज्य की बात तो हम करेंगे नहीं। आज तमिलनाडु पुलिस को क्यों बुरा लग गया और वहां की सरकार को क्यों बुरा लग गया? आज बिहार सरकार को क्यों बुरा लग गया और बिहार सरकार की पुलिस को क्यों बुरी लग गई? आज मनीष कश्यप अंदर जेल में हैं और उनके साथ जमाना है। हम ये नहीं कहेंगे गलती किसकी है और सच कहा, लेकिन इतना बोलना तो जरूरी है, ये हक है हमारा भी और ये देश के हर नागरिक का ये हक है। और वो बोल सकते हैं, आपसे ढूंढवा सकते हैं हर चीज। फंड है तो फंड कहाँ गया, ये हमारा अधिकार बनता है। वैसे ही अगर बिहार में रहने वाले लोग अगर ये सुनते हो कहीं से भी कि बिहार के मजदूरों के साथ अत्याचार होता है या किया गया है, तो तमिलनाडु पुलिस को या तमिलनाडु सरकार को बुरा नहीं लगना चाहिए। उसे तो सरकार को ये सौंपना चाहिए कि आ करके मेरे यहाँ उन मजदूरों से पूछिए, तहकीकात कीजिए। क्यों नहीं? कहते हैं ना कि आइए और देखिए और जांच पड़ताल कीजिए। मनीष कश्यप ने भी ऐसा ही कहा था कि जांच हो कि आखिर बिहार के मजदूर के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आज कोई भी कह सकता है जाकर के पंजाब देखिए, बिहार के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर यूपी के साथ क्यों ऐसा हो रहा है, यूपी वाले जो मजदूर हैं उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इतना तक कि घर में भी, एक घर को ले लीजिए, एक घर में भी सरकार होती है, माँ बाप की सरकार, बड़ों की सरकार, बड़े भाई की सरकार, और ये घर चलता है जिसमें हो सकता है कि छोटा भाई प्रताड़ित हो रहा हो, छोटी बहन प्रताड़ित हो रही हो, या फिर छोटा प्रताड़ित कर रहा हो और बड़े प्रताड़ित हो रहे हो। माँ बाप बूढ़े जो हो जाते हैं तो बच्चों के हाथ से प्रताड़ित होते हैं। ये भी एक सरकार है ना, घर में भी एक सरकारी चलती है। और समाज, देश की भी अगर बात करें तो ऐसी बातें होती है। मनीष कश्यप ने अगर कहा कि आप जांच पड़ताल होनी चाहिए कि आके बिहार कि जो भी मजदूर बाहर जाते हैं, मजदूरी करते हो या फिर आम नागरिक हैं, उनके साथ ऐसी बातें क्यों होती हैं। लेकिन कुछ राज्य की बातें हम कहेंगे, नाम नहीं लेंगे, वहां हिंदी बोलने पे उन्हें बहुत कठिनाई होती है। हिंदी कोई ना बोले, लोकल भाषा बोले। तो सबसे पहले तो ये कहना चाहेंगे पूरे देशवासियों से, क्योंकि यहाँ पे कभी मजहब को लेकर के लड़ाई होती है और उसके बाद मारपीट होती है, हत्या तक हो जाता है। जिस परिवार के नागरिक जाते हैं, जिस परिवार का बेटा और जिस परिवार के पति जाते हैं या फिर पत्नी जाती है, जो भी हो, वह महिला हो या पुरुष हो, जिसकी हत्या होती है, उसके घर में मातम मनाया जाता है। बाकी में तो लोग, वो पत्रकार हो या वो अभिनेता हो या नेता हो, अपनी थोड़ी थोड़ी बातें कह करके सहानुभूति छलका देते हैं, फिर बात वहीं के वही आ जाती है। लेकिन स्टार्ट तो वहां से होना चाहिए कि आखिर हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो हिंदी अगर नागरिक बोले तो आप कह दीजिए ना, खुलेआम कह दीजिए हिंदी आती है बाबा,
तो आप हमारे राज्य में आ सकते हो, सादर आमंत्रित हो, और अगर हिंदी नहीं आती है तो मेरे राज्य में मत आइए। ऐसा कहने में क्या दिक्कत है, कोई भी कह सकता है ना। लेकिन हिंदी बोलने पे अपनी आंखों से भी बहुत सारे राज्य में मैंने ऐसा देखा है, भाषण देते हुए भी या फिर वहां पे सुनने वाले शख्स भी, इन्होंने कहा कि आपको हिंदी नहीं बोलना है, आपको यह भाषा का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और मारपीट हुई, दंगा हुई। ये टोटल चीजें आज 10 वर्षों का पन्ना पलट लीजिए और पन्ना पलट करके देख लीजिए कि ये सच नहीं है, इस पर क्या खोज नहीं होना चाहिए। लेकिन आज अगर मनीष कश्यप ने, कहते हैं ना छोटी सी भूल ने सारा गुलशन जला दिया, आज क्या देशद्रोही है मनीष कश्यप? क्या उनके घर में कुछ ऐसी चीजें पाई गई जो देश के हित में नहीं था? क्या वो कहीं दूसरे देश से तालमेल उनका था? आखिर वो इस दुनिया में, दुनिया के एक शख्स ऐसे हैं जो क्या मेरे देश पे अटैक करने वाले थे? हमारे यहाँ पे बहुत क्षति होने वाली थी या बिहार में क्षति होने वाली थी? सबसे पहले तो ये सोचना पड़ेगा। प्रशासन, पुलिस ने उनको धर दबोचा और आज वो जेल में है। प्रशासन पुलिस का गलती तो हम नहीं मानेंगे, क्योंकि वो, उनको जो आदेश मिलता है वो आदेश का पालन करते हैं। यहाँ पे उनको कितनी ताकत मिली है पुलिस को या प्रशासन को, इस बात को भी रहने देते हैं और सरकार की बात को भी रहने देते हैं। अभी सिर्फ हम मनीष कश्यप पे बातें करेंगे कि आखिर उनके घर में 42 लाख रुपए जो उनकी जब्त हुए बैंक से, वो एक कोई भी आम आदमी, चूंकि खुली हुई किताब है कि यूट्यूब से पैसा उनको आता था या कहीं भी राइटिंग से पैसा आता था या फिर आम पब्लिक के द्वारा उनको पैसा आता था। जिस समय उनके घर में झोपड़ी है, जिस समय उनके घर को आप देख लीजिए, उस घर की हैसियत देख लीजिए, तो जिस समय उनके घर में अगर रोटी नहीं पकती होगी, कोई समाज वाला, कोई सरकार, कोई देश के नागरिक जाकर खटखटा करके पूछा आपने खाना खाया कि नहीं खाया, आपकी माँ बहन खाना खाई या नहीं खाई, भूखे रह गए। आज 42 लाख रुपए पे उनके बैंक अकाउंट को जब्त कर दिया गया, उनके घर से चाप पैर नल भी उखाड़ करके ले जाया गया। क्यों? कि कोई पानी ना पिए। आदमी दुश्मन को भी पानी पिला देता है और उसके बाद पूछताछ कहती है। हम तो बस इतना ही कहेंगे, दुनिया में कोई भी दुश्मन हो, सबसे पहले उसको खिलाइए पिलाइए, उसे तंदुरुस्त कीजिए, बीमार हो तो अपने पैसे से उसका इलाज कराइए, उसे स्वस्थ कीजिए, तभी तो दुश्मनी भी कर पाएंगे। दुश्मन ही नहीं रहेगा तो दुश्मनी कैसे? लेकिन आज बहुत दुख की बात है कि एक शख्स से आपकी पता नहीं कैसी नाराजगी थी, आज मनीष कश्यप को आपने जेल के अंदर डाल दिया। जिसने भी डाला, हम किसी का नाम भी यहाँ पे नहीं लेंगे, सिर्फ एक शब्द मुझे सुनाई पड़ रही है और न जाने कितने चैनल्स पे ये देखने को मिल रहा है, पढ़ने को मिल रहा है। उसके बावजूद बस एक शब्द हम इतना कहना चाहेंगे, उनकी माँ का क्या कसूर, उनके चाचा का क्या कसूर, चचेरे भाई का क्या कसूर जो उनका मोटरसाइकिल उठा करके कोई ले गए, पुलिस ले गई। क्यों ले गई? एक आदमी अगर चोरी करता हो तो चोरी करने वाले को अंदर डालिएगा ना, कि पूरे परिवार का खाना पीना सब खत्म कर दीजिएगा, टेबल कुर्सी सब खत्म कर दीजिएगा और पानी का नल भी उखाड़ कर ले जाइएगा। क्या क्या कसूर है? एक आदमी, अगर हम श्री वाल्मीकि की बात करें जिन्होंने रामायण ग्रंथ की चीजें लिख दी और आज रामायण को पढ़ा जाता है, क्यों पढ़ते हैं? वो तो एक डाकू का लिखा हुआ है, नहीं पढ़ना चाहिए ना। उनके पास इतनी अकल ज्ञान कहाँ हुई? तो ये भी तो एक कारण बन जाएगा ना। जब वो डाकू थे तो डाकू थे, आज डाकू नहीं। लेकिन अगर वो डाकू थे तो पूरे परिवार को अंदर क्यों नहीं कर दिया गया? वाल्मीकि जी की भी पत्नी थी, बच्चे थे, माँ बाप होंगे, सबको अंदर कर देना चाहिए था, क्योंकि वो डाकू थे। एक लिख देने से ग्रंथ, क्या कोई आदमी एक सन्यासी बन सकता है? या फिर उसे कहाँ पे आप बिठाएंगे? चांद पे बिठा देंगे, आसमान में बिठा देंगे? चूंकि आज हिंदू परिवारों में उस ग्रंथ को तो सर पे बिठाया जाता है और रखा जाता रामायण को, चूंकि श्री राम की पूजा हम करते हैं। और सिर्फ हिंदू ही नहीं करते हैं, बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई है, वो भी श्री राम की पूजा करते हैं। राम के भक्त है, उसके लिए यह मजहब नहीं हमें सिखाता है कि हम किसकी पूजा करें और किसकी पूजा नहीं करें। हम सिर्फ एक पावर की पूजा करते हैं, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, सब हमारे हैं, हमारे भारत के हैं। लेकिन चर्चा वहीं पे होगी कि आखिर कितना बड़ा गुनाह मनीष कश्यप किए हैं अपने हाथों से और अपने दिमाग से, कि उनके घर में कुर्की जब्ती तक कर दी गई है, जो शर्मसार करता है, एक बिहार वासियों को भी शर्मसार करता है। और आज जो आंदोलन हो रहा है, टुकड़े भर ही इंसान उनके हाँ में हामी भर रहे हैं और कह रहे हैं मनीष कश्यप तुम मत घबराना, पूरा जमाना तुम्हारे साथ है। तो आज इसी तरह आंदोलन हुआ। क्या अंग्रेज में, क्या अंग्रेज को आप गलत कहेंगे तब? चूंकि अंग्रेज ने न जाने कितने भारतीयों को बेगर गलती, बेगर कसूर अंदर जेल में ठूस दिया।
उस समय क्या अखबार नहीं चलती थी? आज कलम कहाँ चला गया, कलम लिखने वाले कहाँ चले गए? वो सब लगता है तोड़ मरोड़ करके वही चीज लिखी जाती है जो चीज आपके सोच के अनुसार। एक परिवार में आज हत्या हो रही है, एक पत्नी पति की हत्या कर रहा है और पति पत्नी की हत्या कर रहे हैं, चूंकि दो मन मिलता नहीं है। दो मन नहीं मिले अलग हो जाइए, लेकिन इस तरह की चीजें करना शायद उचित नहीं है। दो मन कैसे मिलेंगे? आप खुद देखिए, जन्म लेते हैं ये भगवान के हाथ की चीज है कि मेरे हाथ में भी 5 उंगलियां, पांचों बराबर नहीं। तो एक परिवार की मानसिकता या एक देश की मानसिकता बराबर कैसे हो सकती है? वो शख्स का पन्ना पलट दीजिए, भले ही उस पे आपने कितना भी एक्ट धाराएं लगा दी हो और पहले भी लगाई हो, लेकिन आज पलटिए, अभिनेता, नेता या आम पब्लिक उद्योगपति पे कितने सारे एक्ट लगे हुए हैं और वो स्वतंत्र होकर के घूम रहे हैं। उनके पास करोड़ों करोड़ रुपए पड़ते हैं, न जाने हजारों करोड़ की चीजें होती है, लेकिन फिर भी वो अंदर जेल के अंदर नहीं जाते हैं जब तक ये चीजें खुली किताब की तरह देश के सामने प्रस्तुति नहीं होती है। अभी बहुत सारे उद्योगपति को ऐसा देखा गया है जिसमें न जाने उसकी कितनी गिरावट आई, लेकिन फिर भी कहां वो जेल के अंदर गए, कहां उन पे कार्रवाई हुई, कहां किसी राज्य की पुलिस आकर के उनको धर दबोचा। लेकिन मनीष कश्यप की जुबान अगर कुछ बोली, उन्होंने कभी नहीं कहा कि सरकार गलत है, समाज गलत है या राज्य की सरकार गलत है। कोई भी राज्य की सरकार गलत नहीं होती है, अपने दिमाग से अपने देश की, अपने राज्य की सुरक्षा करती है। लेकिन आज हम छोटी छोटी बातों पे आपको ये गौर करना चाहेंगे। आज हम मेरी आंखों से गुजरा सोनिया गांधी की चीजें, यानी बाबा रामदेव साइकिल चला रहे हैं, सोनिया गांधी को उसके आगे बिठा दिया गया और गाना चल रहा है, इतना अश्लील गाना, वो मेरे आंखों से गुजरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें एक डांसर के साथ कैच करके और उसके बाद उतार देना यूट्यूब में, वो भी हमने देखा है। ऐसी ऐसी चीजों को हमने देखा, ऐसे ऐसे नेताओं को देखा जिसका बिल्कुल ही वो उससे उसका कोई कनेक्शन नहीं है। आखिर एक देश के प्रधानमंत्री के लिए आप इस तरह की चीज को परोस रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। आज बहुत सारे अपोजिट पार्टी को मैं देखती हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्द का इस्तेमाल करते हुए, या किसी मुख्यमंत्री के लिए, आम पब्लिक हो या खास पब्लिक हो या अपोजिट पार्टी हो, इस तरह के अपशब्द जो बोलते हैं, बोलने के पहले समझते और सोचते क्यों नहीं है कि आखिर ये शब्द का हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपने देश के प्रधानमंत्री, अपने राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के राज्यपाल या अपने देश के कोई वो आम आदमी नहीं है, कोई आदमी है, तो सबसे पहले किसी को भी तू, तुम और उल्टी बातें या उसके बाप को, उसके दादे को इस तरह लपेट करके अगर कोई पत्रकार या यूट्यूबर कोई कहते हैं तो वो भी गलत है। ऐसा बात अगर मनीष कश्यप बोले हैं तो भी वो गलत है। उनको बोलने के पहले सोचना चाहिए कि आखिर अच्छे शब्दों में, सरल बातों में एक पत्र लिख करके हम मुख्यमंत्री तक ये बात दे सकते हैं कि मुख्यमंत्री महोदय जी देखिए, तमिलनाडु में आप जो भी आज बिहार के मजदूर काम करते हैं उनके साथ ऐसा है। मैं गया था तमिलनाडु और इस तरह हमने देखा है, प्लीज आप इस पे कार्रवाई कीजिए। और तमिलनाडु, अब छोटी छोटी बातों को हटा दीजिए, कलम वाले की भी बातों को हटाइए, मनीष कश्यप की बातों को हटाइए, सबको हटा के हम दो सरकार की बात करेंगे, तमिलनाडु की सरकार और बिहार सरकार पे। इन दोनों को आखिर कार्रवाई करने के पहले क्या सोचना नहीं था? आखिर आपके देश के बच्चे हैं, इस भारत के बच्चे हैं, भारत का नाम हम लेंगे कि भारत के बच्चे, आपका रूह नहीं कांपा, आपके हाथ नहीं कांपे जब आपने उखड़वा दिए उस नल को जिससे लोग पानी पीते हैं। आज जो भी बिहार के लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, या देश की बात हम करेंगे, क्या वो सोचेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं आपके डर से? इस चीजों को तो हम मान लेते हैं, नहीं बोलेंगे, लेकिन सोचेंगे नहीं। सोचना कब बंद कर दीजिएगा? क्या उनके सोच में ताला लगा सकते हैं आप? उनकी सोच को जेल के अंदर बंद कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते हैं। अच्छा है ना, प्यार से बहुत बड़ी चीजों का समाधान हुआ है, लेकिन लड़ाई से समाधान नहीं हुआ, जेल में ठूस देने से समाधान नहीं हुआ। आखिर ये कोई अंग्रेज नहीं है, मनीष कश्यप आपके देश का एक बेटा है, बिहार का एक बेटा है, इसको आपने अंदर कर दिया। और उनके अगर आप गलती ही मानते हैं कि मनीष, बहुत सारे ऐसे लोग हैं सॉरी बोल दिए, उनको छोड़ दिया गया, कहते हैं ना कि बड़े गलती करे या छोटे गलती करे, क्षमा बरन को चाहिए छोटन का उत्पाद। एक बार उन्हें बोलते और कहते देश के सामने माफी मांग लीजिए, मनीष कश्यप आपने गलती की है, और तब वो शख्स अगर कुछ नहीं करते तब आप उनको जेल में ठूसते, कार्रवाई करते, उनकी बातें सत्य। लेकिन सबसे पहले लोग कहते हैं जानकारी के आधार पे, ये लेखनी का एक भाषा है, जानकारी के आधार पर हम ये बोल रहे हैं, जानकारी के आधार पे हम ये लिख रहे हैं। उनको
अगर वो लिखने वाले को जेल क्यों नहीं होता। आज पन्ना पलटिए 20 सालों के पत्रकारिता का, बड़े बड़े चैनल वाले बैठे हैं जो एक नेता को अपशब्द बोलते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है, इतना तक कि पानी लेकर के मुंह पर फेंक देते हैं। अब पूरा देश देखता है। क्या ये पढ़े लिखे लोगों का ये चलन हो सकता है कि वो पानी लेकर के और गिलास में और तुम टाम और तू पर उतर है? नहीं होना चाहिए। ये हमारा देश है, यहाँ से बातें दूसरी देश तक पहुंच गया और उसके बाद वहां क्या रुतबा आएगा हमारे भारत का। हम भारत की बात करेंगे, हम किसी राज्य की बात नहीं करेंगे। लेकिन आज 2 राज्य की सरकार के विषय में जरूर कहेंगे। तमिलनाडु सरकार को और बिहार सरकार को सोचना चाहिए कि नहीं, मसला को बैठ करके टेबल टॉक करके मनीष कश्यप को बुलाते और टेबल टॉक करके कहते कहां साक्ष्य और सबूत है। मनीष कश्यप ने स्पष्ट कहा जांच हो। जांच का मतलब क्या? जांच कीजिए ना, सही है तो सही है, नहीं है तो आप बोल दीजिए नहीं ये गलत है। आप खुद इस चीजों का सूचना जारी कीजिए कि नहीं, जो भी बातें थी फॉल्स थी। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। लेकिन बड़ा ही दुख की बात है कि आज मनीष कश्यप अंदर चले गए और न जाने कितना मनीष कश्यप इस 2 दिन में पैदा ले चुका है। आप देखिए भड़काव कहाँ है, यहीं पे है। अभी देखिए, देख रहे हैं लोग, चैनल वाले पहुंच रहे हैं, वो छोटे चैनल हो या बड़े हैं। कहते हैं ना, कोई जरूरी नहीं कि बड़ा चैनल आकर के मीडिया वाले उनसे पूछे। बड़ा और छोटा कुछ नहीं होता है। बड़ा वही होता है जो बड़ापन दिखाए और छोटा भी एक दिन बड़ा बन जाता है। जरूरी नहीं कि छोटे को आप कह दीजिए आप छोटा है। एक छोटा बच्चा आज पैदा लेता है, वही आगे चल करके अपनी लाइन को इतना लंबा कर देता है कि आप देखने पे मजबूर हो जाते हैं कि ऊपर देखते हैं तब भी वो दिखाई नहीं पड़ता। इसकी उसकी मीटर इतनी लंबी हो जाती है। तो सबसे पहले सोचिए, समझिए, बोलिए। और ये भगवान ने अगर, सरस्वती माँ ने अगर जुबान में आपकी बातों को दी है, शब्द बोलिए, ताकत मिली है आपको बोलने की, लिखने की, तो सबसे पहले लिखने के पहले सोचिए जरूर, कहने के पहले सोचिए जरूर कि आखिर आप किसके विषय में कह रहे हैं। और कार्रवाई करने के पहले अगर ताकत ईश्वर ने आपको दी है तो जरूर आप इस पे सोचिएगा कि किसी के घर को इस तरह उजाड़ा नहीं करते। और अगर उजाड़ दिए तो ऊपर वाला देख रहा है। और परिवार में जितने भी बचे हुए मेंबर्स हैं उनकी गलती क्या है? आज 42 लाख रुपया पे सबकी नजर चली गई कि पैसा कहाँ है। उनकी एक एक पैसे को आप देख लीजिए कि पैसा कहां से आया। व्हाइट मनी है उनके पास। यूट्यूब से भी अगर पैसा कमाते हैं तो उसमें उनका बहुत सारे पैसे काट कर दिए जाते हैं। वो जो पैसा कमाते हैं वो पहले ही कटता है, फिर उन तक मिलता है। इसमें वो शख्स न जाने 10 साल, 15 साल, 12 साल या फिर 5 ही साल में पैसे जमा करके इकट्ठा करके रखे। उनके घर को देखिए, बंगला नहीं है, बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं लगी हुई हैं उनके घर पे। तो आप समझ सकते हैं कि बेचारे एक एक रुपए को अंदर डाले हैं इसलिए कि कल शौक होगा उनको मकान बनाने का। लेकिन वो बिल्डिंग को देखिए, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS अफसर की बिल्डिंग, जहां से करोड़ों रुपए अंदर घर के अंदर से निकल जाता है। देखिए, वो सरकारी पदाधिकारी हो, उद्योगपति हो, या वो सरकार का एक आदमी हो, वो अपोजिट पार्टी हो या जिसकी सरकार है उसकी पार्टी अभी चल रही हो, सबका खंगाल लीजिए। रात दिन तो ईडी का छापा देख रहे हैं, CBI का छापा देख रहे हैं, और रात ऊपर से लेकर नीचे तक नोट ही नोट का बंडल पकड़ा जाता है। आदमी यहाँ भूख से मर रहा है और यहाँ पकड़ा। उस पर ध्यान अगर हमारे देश की हर सरकार देना तो ये देश तो कितना सुंदर हो जाएगा। और सच में तब हम कह पाएंगे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। लेकिन आज उसी हिंदुस्तान में ये चीज लगता है कि एक देशद्रोही की चीजें हैं। अरे देशद्रोही भी अगर कोई काम करता है ना तो पहले देखा जाता है कि आपके पास क्या क्या निकला। वही छोटी सी टूटी फूटी मकान में लेके चले गए, पानी का नल भी उखाड़ कर चल दिए। और ये बहुत शर्मसार करता है कि उनके घर वाले लोग पानी कैसे पिएंगे। महिलाएं कितना किलोमीटर जाएंगी, कहां कहां जाएंगी। तो उनका बंद करवा दीजिए, राशन पानी भी बंद करवा दीजिए, भूख से मर जाएंगे, बात खत्म। हर दिन लोग मरते हैं इस देश में, न जाने लाखों लोग जन्म लेते हैं और लाखों लोग मरते हैं। एक उनका परिवार भी सही, क्या बिगड़ गया? बेटा अंदर चला गया या उनके पत्नी बच्चे जो भी होंगे उनके परिवार के बैकग्राउंड में जो भी, जिनको भी खड़ा कर दीजिए, तो आखिर किसका क्या बिगड़ा? और कल अगर वो छूट कर आ जाएंगे तो देख लीजिए उनकी ऊंचाई कहां चली जाती है। ऊंचाई तो जाएगी। हम उनके कोई रिलेटिव नहीं है। सरकार भी, समाज भी, देश भी, हर आदमी एक दूसरे का पूरक होता है। और इसी अधिकार से जो मुझे देखने को मिला, सुनने को मिला, या फिर जो सामने में दिखाई पड़ा अस्पष्टता, वो हम आपके सामने बस अपनी बात, अपने मन की बात आपके सामने हम परोसते हैं। लेकिन कोई भी बड़े हो, कोई परिवार की सरकार क्यों ना हो, माँ बाप क्यों नहीं हो, सोचना जरूरी है। बच्चों पे हाथ उठाने के पहले आप सोचिए कि बच्चे की गलती क्या है।